अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। हम अच्छों को नहीं छोड़ते। जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है। गुजरात भारत का हिस्सा है। मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है। ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है। आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं हैं, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया। ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हाँ यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी। गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया। उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया। मगर मीडिया के लोगों, वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे, एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया। वरना मैं जबान का बड़ा गंदा, इसलिए कहते ना कि ये हेट स्पीच देता, जहां जाता हेट स्पीच देता। मैं कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं और ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है। और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुली वाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। टीपी पार्टी का साथ दीजिए, मंजलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से, अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह, राजस्थान भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
राजस्थान भी जाएंगे, वहां पर धोखा किसने दिया छोटू भाई वसावा को? किसने दिया? आपको मालूम क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने, मामू भतीजा पार्टी ने? आज से इनका नाम मामू भतीजा पार्टी। कंफर्म? बस लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए। तो मामू भतीजा ने क्या किया? छोटू भाई वसावा का चेयरमैन बनना था क्या महेश भाई? तो इनको लगा कि आदिवासी बनेगा, आदिवासी पार्टी का बनेगा। तो मामू भतीजे बोले, मामू वो पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल गए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, ये गंदा है, इसको नहीं बनाएंगे। धोखा दिया, धोखा दिया। और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का, बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। गुजरात की सियासत में एक नई तारीख हम रकम करेंगे। कल तक जो लोग एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने पर रखी जाएगी। उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठकर कहेंगे, ए रुक जाओ साहिब, एक और कुर्सी डालो, साबेर भाई तू भी बैठ। तो साबेर काबुली वाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे, अब ये काम तुमको करना है, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए, मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं ये बात करता रहूंगा। गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा आपको बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई, ये मिजाज आपको पैदा करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पैदा करेंगे। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, अरे पूरे बीजेपी वाले लोकसभा की सीट जीत गए, कहां गया सेकुलरिज्म? अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दो, यहां की पार्लियामेंट की सीट में आप तमाम जितने यहां पर है, आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया? किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्मा ने बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया? मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूं, वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो। पकड़ लिया नहीं, दिल में मोहब्बत भी पैदा करो। ये सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला देखे कि हां ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मेरे भाई आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानिब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा
कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए। आप किसान जब काम करता है, वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए। वो भी गरीब है, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों की हमदर्दी नहीं होती उस पर गरीब की आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं।